हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। वी हैव लर्न्ड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। हमने देखा कि पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है। अब हम कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। हमने ये भी देखा था कि पालमपुर में काम करने वाले लोगों में 75% लोग फार्मिंग से जुड़े हुए थे, तो सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो कृषि के अतिरिक्त दूसरे काम करते हैं। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। फर्स्ट, डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. पालमपुर में रहने वाले परिवारों में डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है। लोग अपने भैंसों को कई तरह के घास खिलाते हैं और रेनी सीजन में उगने वाले ज्वार बाजरा भी खिलाते हैं। पालमपुर के पास में जो बड़ा गांव है रायगंज, वहां दूध बेचा जाता है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. शाहपुर के दो व्यापारियों ने रायगंज में मिल्क कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर खोला हुआ है। वहां से दूध को दूर के टाउन्स और सिटीज में भेजा जाता है। शाहपुर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। सेकेंड, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में प्रेजेंटली 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। Unlike the manufacturing that takes place
in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. टाउन्स और सिटीज के बड़े फैक्ट्रीज में जैसे बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके ऑपोजिट पालमपुर में सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करके स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. मैन्युफैक्चरिंग का काम परिवार के सदस्यों की श्रम की सहायता से मोस्टली घरों में या खेतों में किया जाता है। लेबरर्स रेयरली हायर किए जाते हैं। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। Mishrilal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it upon his field. मिश्रीलाल ने एक मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने फील्ड पे सेटअप किया है। मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days. पहले गन्ने को क्रश करने के लिए बुलक्स का सहारा लिया जाता था, बट अब लोग मशीन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, बट अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। Mishrilal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, Mishrilal makes a small profit. मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ने खरीदता है और उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रोसेस में मिश्रीलाल थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेता है। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। थर्ड, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के दुकानदार। पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। पालमपुर में व्यापार करने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. पालमपुर में व्यापारी दुकानदार हैं जो शहरों के होलसेल मार्केट से कई तरह के सामान खरीदते हैं और उसे गांव में ले आकर बेचते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. गांव में छोटे जनरल स्टोर्स में राइस, व्हीट, शुगर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा चीजें मिलती हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहां तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं, उन्होंने अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोली है। वे वहां खाने की चीजें बेचते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। Karim has opened a computer class center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. करीम ने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला है। हाल के वर्षों में कई स्टूडेंट्स शाहपुर के कॉलेज में जाने लगे हैं। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं।
Karim found out that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. करीम ने नोटिस किया कि गांव के कई स्टूडेंट्स शहर के कंप्यूटर क्लासेस में जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। There are two women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री भी है। करीम ने दोनों को एम्प्लॉय करने का निश्चय किया। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। He bought computers and set up the classes in the front room of their house, overlooking the market. उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दिया। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। पालमपुर से रायगंज को जोड़ने वाली सड़क पर कई तरह के व्हीकल्स दिखते हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वालास, टोंगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। रिक्शा वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वे एक जगह से दूसरे जगह लोगों को गुड्स को पहुंचाते हैं, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। लास्ट कुछ सालों में ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ गई है। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोर is a farm laborer. Like other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family's needs from the wages that he received. किशोर एक फार्म लेबरर है। बाकी दूसरे लेबरर्स की तरह ही किशोर को भी कम वेजेस के चलते अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने में कठिनाई होती है। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। A few years back, Kishore took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. कुछ साल पहले किशोर ने बैंक से लोन लिया था। ये लोन एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते लोन्स दिए जा रहे थे। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। ये एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. किशोर ने उस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वो भैंस का दूध बेचता है। उसने अपनी भैंस से एक वुडन कार्ट भी जोड़ दिया है जिसकी मदद से वो तरह तरह के आइटम्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वो भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वो कई प्रकार के सामान ले जाता है। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज। वीक में एक बार वो गंगा नदी के किनारे जाता है और वहां से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वो गुड़ या दूसरी वस्तुएं लेकर शाहपुर जाता है। सप्ताह में एक दिन वो गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वो गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है।
Every month, he gets some work in transport. As a result, Kishore is able to earn more than what he used to do some years back. हर एक महीने उसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई काम मिल जाता है, जिसके वजह से अब किशोर पहले की तुलना में ज्यादा कमा पा रहा है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। अब हम लोग पढ़ेंगे समरी के बारे में। सारांश। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ओवर द years there have been many important changes in the way farming is practiced. गांव में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ओवर द ईयर्स जिस तरीके से खेती की जाती है उसमें काफी चेंजेस आए हैं। जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल होने लगा है, मल्टीपल क्रॉपिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, एक्सेट्रा। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement since land is fixed and scarce. इन सब के वजह से किसान सेम लैंड पे अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, ये हमने समझ लिया है। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। But in raising production, a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. बट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लैंड पर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हुआ है, लैंड डैमेज हुआ है, सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हुई है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। The new ways of farming need less land, but much more of capital. The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next season. फार्मिंग के नए तरीकों में लैंड कम चाहिए, बट कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स अपने सेविंग से ही अगले सीजन के प्रोडक्शन के लिए कैपिटल यानी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, द स्मॉल फार्मर्स हु कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो भारत में टोटल फार्मर्स की संख्या का 80% है, उनके लिए कैपिटल की व्यवस्था करना मुश्किल है। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स, देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स एंड हैव टू बोरो। स्मॉल फार्मर्स के पास भूमि छोटी होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी पर्याप्त नहीं होता। जब प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं होता तो सरप्लस भी ज्यादा नहीं होता। जब सरप्लस नहीं होता तो वे उसे बेच नहीं पाते और उनके पास अपनी सेविंग्स नहीं होती, तो उन्हें उधार लेना पड़ता है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. उधार लेने के अलावा बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स को फार्म लेबरर्स के रूप में एडिशनल काम करना पड़ता है, जिससे वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। लेबर बीइंग द मोस्ट abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming used much more labor. प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी लेबर की है। आइडियल कंडीशन में एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन से अगर लेबर डिमांड बढ़ती तो बहुत अच्छा होता।
श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता। Unfortunately, such a thing has not happened. The use of labor on farms is limited. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। फार्मिंग में लेबर्स का उपयोग लिमिटेड है, क्योंकि आजकल मशीन्स आ गए हैं जो सारे काम कर देते हैं और लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इज thus migrating to neighboring villages, towns and cities. Some labor has entered the non-farm sector in the village. लेबर को काम की तलाश में पास के गांव, शहरों, कस्बों में माइग्रेट करना पड़ता है। कुछ लेबर गांव में नॉन फार्मिंग सेक्टर में काम करना शुरू कर दिए हैं। कोई डेयरी का काम करने लगा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगा है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। At present, the non-farm sector in the village is not very large. Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. At present, गांव में नॉन फार्म सेक्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है। भारत में रूरल एरियाज में 100 वर्कर्स में से सिर्फ 24 ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। Though there is a variety of non-farm activities in the village, we have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. वैसे तो गांव में अनेक प्रकार के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, लेकिन इन कामों में लोगों की संख्या बहुत कम है। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इन द फ्यूचर, वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बढ़े। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज रिक्वायर लिटिल लैंड. People with some amount of capital can set up non-farm activities. कृषि के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम कैपिटल से भी नॉन फार्म एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। How does one obtain this capital? One can either use his own savings, but more often has to take a loan. इस कैपिटल को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? या तो अपने ही सेविंग्स का यूज किया जाए या फिर लोन लिया जाए। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। It is important that loan be available at low rate of interest, so that even people without savings can start some non-farm activity. इंपॉर्टेंट यह है कि लोन्स लो इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल हो, जिससे जिन लोगों के पास सेविंग्स नहीं है वे भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शुरू कर सके। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have markets where the goods and services produced can be sold. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट की अवेलेबिलिटी, मतलब जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जा सके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी हो, रोड्स अच्छे हों, एक्सेट्रा। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। इन पालमपुर, वी सॉ द नेबरिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क, जैगरी, व्हीट एक्सेट्रा। पालमपुर में हमने देखा कि पास के गांव, शहरों के मार्केट्स में दूध, गुड़, व्हीट एक्सेट्रा बेचा जा रहा था। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है।
As more villages get connected to towns and cities through good roads, transport, and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years. जैसे जैसे गांव सड़कों के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन के माध्यम से टाउन्स, सिटी से जुड़ेंगे, वैसे वैसे इन फ्यूचर गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। जैसे जैसे ज्यादा गांव कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।